दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रोग्रामर्स गाइड में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं रिकर्शन इन सी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन विद इन ए फंक्शन एंड द फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करना, इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकर्शन। और जो फंक्शन कॉल करता है अपने आप को फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। तो हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम स्टडी करते हैं, फैक्टोरियल टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फैक्टोरियल के लिए एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया है, इंट फैक्ट इंट एन। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिए, इंट एन कॉमा एफ। एन कोई इंटीजर नंबर है जिसका फैक्टोरियल हमने निकालना है, और एफ एक वेरिएबल है जो स्टोर करेगा फैक्टोरियल को। तो सबसे पहले आपने इंटीजर नंबर को इनपुट करवाया, उसके बाद उसको स्कैन करवाया, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम% एन। उसके बाद हमने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे मेन के अंदर, f इक्वल्स टू फैक्ट n, जो कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर n फाइंड करेगा। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया फैक्टोरियल ऑफ द नंबर n इज f और रिटर्न करवाया 0। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन डेफिनेशन से। मेन के बाद हमने फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन किया है, इंट फैक्ट इंट n इसमें पैरामीटर पास किया जो कि नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसमें जो लॉजिक लगा है वो ये है कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर n 1 से बड़ा है तो क्या रिटर्न करवाएगा वो, n स्टार फैक्ट n-1। इट विल रिटर्न n स्टार फैक्ट n-1। इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसके अंदर n स्टार फैक्ट n-1, यहाँ पे हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है किसके अंदर, फैक्ट के अंदर। अगर आप देखोगे हमने जो फैक्ट फंक्शन डिफाइन किया है इंट फैक्ट इंट n, इस फैक्ट फंक्शन के अंदर ही हमने इसी को कॉल किया है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, n स्टार फैक्ट n-1। तो यानी हम फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किसके अंदर, फैक्ट के अंदर। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि फैक्ट के अंदर फैक्ट को कॉल करना। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकर्शन। और जो ये फंक्शन है फैक्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, रिटर्न n स्टार फैक्ट n-1 एल्स रिटर्न 1। तो किस तरीके से ये वर्क करता है अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास n5 है, तो फैक्ट 5 किस तरीके से कैलकुलेट होगा, फैक्ट 5 इक्वल्स टू 5 स्टार फैक्ट 4, 5 स्टार फैक्ट 4। अगेन फैक्ट 4 फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेगा, जो हमने डिफाइन किया है उसको कॉल करेगा। तो फैक्ट 4 इक्वल्स टू 4 स्टार फैक्ट 3, अगेन फैक्ट 3 इक्वल्स टू 3 स्टार फैक्ट 2, एंड फैक्ट 2 इक्वल्स टू 2 स्टार फैक्ट 1, एंड फैक्ट 1 इक्वल्स टू 1। अब इसको जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, फैक्ट 2 इक्वल्स टू 2 स्टार 1, फैक्ट 3 इक्वल्स टू 3 स्टार 2 स्टार 1, फैक्ट 4 इक्वल्स टू 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1, एंड फैक्ट 5 इक्वल्स टू 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 विच इज इक्वल्स टू 120। इस तरीके से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करना, इसको बोलते हैं हम रिकर्शन। और जो फंक्शन कॉल करते हैं उस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल प्रोग्रामर्स गाइड।